हेलो बच्चों, वेलकम टू बिग वुमेन स्टडी। तो बहुत ही ख़ास क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है कल के एग्ज़ाम में आपको रह सकता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंकरिंग जो दिया हुआ है यानी कि बार ये जो दिया हुआ 2.47 और ऊपर में जो एंकरिंग दिया हुआ है, तो इसमें कई बच्चे डर जाते हैं कि ये मुझसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो आपको डरना नहीं है क्योंकि बहुत आसान है बच्चों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ये जो दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है ना, इसको हमको P/Q के रूप में बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ले लेना है x = 2.47। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर में जो एंकरिंग होता है ना, इसका मतलब कि जितने संख्याओं के ऊपर में एंकरिंग है वो लगातार आता ही जाएगा। मतलब ये कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x = 2.47474747 ये डॉट अनंत तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, पूरा चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब क्या है ना कि यहाँ क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक है। आपको पता है दशमलव के बाद अगर 1 अंक होता तो हम 10 से गुना करते हैं, है ना, 10 से भाग देते हैं, है ना। और अगर हमको 2 अंक रहेगा तो 100 से, 3 अंक रहेगा तो 1000 से। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 और 1 2 है। तो हम अगर यहाँ पे जैसे x का वैल्यू मेरा इतना आया है, तो अगर हम यहाँ पे 100x ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 247 दशमलव उड़ जाएगा। 247 दशमलव आपका जो आगे का बचा हुआ है यानी 47 ऐसा समथिंग डॉट इन्फिनिटिव यानी कि अनंत तक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ समझेंगे समीकरण। इसको आपको मान लेना है 1 और इसको मान लेना है आपको 2। यहाँ हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 2 बड़ा है इसलिए 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण इसमें देखेंगे हम 2 में, यहाँ 100x में से किसको x को घटाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 100x माइनस x इक्वल टू, अब 100x का वैल्यू क्या है 247। ठीक है, दशमलव, इसके बाद लगातार आ रहा है, बार बार आ रहा है। बार बार आने का मतलब ये हुआ कि 47 के ऊपर में एंकरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस है तो माइनस, अब इस x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 2.47 और लगातार दिख रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2.47 और इसके ऊपर में एंकरिंग। एंकरिंग क्यों दिया जाता है, ये जो बार है इसको बार बोलते हैं, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो लगातार बार वो जो आता रहेगा, तो उसको आपको कवर करने के लिए एंकरिंग दिया जाता है ताकि एक ही बार में आप उसको लिख सकें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ 100x में से x जाएगा तो यहाँ आपका बच जाएगा 99x बराबर में 247 में से 2 जाएगा और 47 जो यहाँ पे एंकरिंग है उसमें से ये वाला पॉइंट को घटा दीजिए, तो आपके पास 247 में से 2 जाएगा और ये सेम अंक है यानी कि घटने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा 245। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 99 और x है, ये दोनों कैसा है, मल्टीप्लाई में है, तो हम यहाँ लिखेंगे x = 245/99। ठीक है, और हमें पता है P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या के रूप में हमें इसे लिखना था, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है ये P/Q के रूप में है ना। तो हमें उम्मीद यही होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके भाई का चैनल हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। कल के एग्ज़ाम में ऐसे रहने के चांसेस है, ऐसे क्वेश्चंस।